हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। सो दिस अ जनरल लव रीडिंग। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न जिनका सन साइन है, मून साइन या आपका वीनस हो सकता है, राइजिंग कैप्रिकॉर्न हो सकता है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So how is this person feeling towards the sign of Capricorn? Okay. Ace of Wands काफी पैशनेट है। 6 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई इंसान आपको लेके बहुत पैशनेट है। ओके, हो सकता है इस इंसान को या तो काफ़ी अटेंशन मिलता है, काफ़ी फेमस है, खुद भी काफ़ी फेमस है, लेकिन आपको लेके बहुत एक्साइटेड है। नया कनेक्शन भी हो सकता है ये, ठीक है। वाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी। वाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, the wheel of fortune, Sagittarius. Why do we have ace of wands, 2 of cups, Cancer energy. ओके, कोई इंसान आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इन लव। ओके, काफ़ी इनको अटेंशन मिलती है ऑलरेडी। सो व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लगता है जब आप आए हो इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, ठीक है, फॉर गुड, अच्छे के लिए चेंज हुई है। आपके कनेक्शन को ही देखते हैं एज अ लकी कनेक्शन। Why do we have ace of wands, wheel of fortune, the high priestess, Cancer, Pisces energy, 9 of pentacles, 2 of cups, the sun, Leo energy, bottom of the deck, king of wands, Leo. ये काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है इंसान, ठीक है। काफ़ी हो सकता है कि अपनी बॉडी, अपनी बिल्ड का ध्यान रखता हो, हेल्थ कॉन्शियस हो काफ़ी। ओके, ये इंसान आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करता है, काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन फील करता है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अगर आप बातचीत भी नहीं कर रहे तब भी आपकी कम्युनिकेशन चालू रहती है। आप लोग बातचीत कर सकते हो विदाउट टॉकिंग, बगैर बात किए आप बातचीत कर सकते हो। ओके, सो ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है। इनको लगता है इनकी लाइफ जैसे ना चेंज हो गई है आपके आने के बाद। व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी बड़ा एक चेंज इनको महसूस होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ये इंसान, इनको ना आपका इनको लगता है आप काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ओवरऑल भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। आप किसी पर निर्भर नहीं हो। इंडिपेंडेंट को मैंने अभी हिंदी में बोल दिया कि आप किसी और पर निर्भर नहीं हो। आप काफ़ी फोकस हो करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। और इनको लगता है ये इक्वल कनेक्शन है विद 2 ऑफ कप्स, कि जैसा ये फील कर रहे हैं आप भी वैसा फील कर रहे हो। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द सन। इनको ये क्लैरिटी है कि आपके साथ का ये जो कनेक्शन है ये अभूतपूर्व कनेक्शन है इनकी लाइफ का। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कनेक्शन ये फील कर रहे हैं विच इज रेसिप्रोकल, इक्वल। ओके, सो लेट्स सी 2 ऑफ कप्स। आप दोनों कुछ अलग हो सकते हैं, ये आप दोनों के बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी सिमिलर हो, अलग होते हुए भी काफ़ी सिमिलर हो। ओके, ये काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। केवल पैशन नहीं है इधर, देयर इज लव विद 2 ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाट इज द एक्शन, इनका क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, द लवर्स। ऐसा हो सकता है कि इनको किसी और सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। जेमिनी एनर्जी, लवर्स क्या होता है, चॉइस का कार्ड होता है। ये आपको चूज कर रहे हैं,
इनके एक्शन में क्या है, ये आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी और सिचुएशन से निकल रहे हों और आपको सेलेक्ट कर रहे हैं विद लवर्स। व्हाई डू वी हैव द लवर्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, साइडवेज आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा एनर्जी, bottom of the deck king of cups. What is this queen of swords? The wheel of fortune. आप में से कई लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी हो, ठीक है। तो इनका एक्शन क्या रहने वाला है, दिस पर्सन हैज टू लेट समथिंग गो। ये किसी और चीज से निकल रहे हैं, ओके। विद 8 ऑफ कप्स किसी और सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं और ये आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आएंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे आपको, ओके। दैट इज दिस पर्सन्स एक्शन, ओके। और हो सकता है विद डिवाइन टाइमिंग आप दोनों की बातचीत हो। विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्लैरिटी का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसमें कुछ फेटेड इवेंट्स हैं, यानी कुछ चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल के बाहर है, कि यू नो देयर इज अ टाइमिंग जब आपकी बातचीत होगी, क्लियर बातचीत इन द फ्यूचर, ओके। इनका क्या एक्शन है, ये आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज सेलेक्टिंग यू, चूजिंग यू, ओके। लेट्स सी इसका आउटकम क्या, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। What's the outcome of this connection? King of Swords, 10 of Pentacles. इसका आउटकम इज क्लैरिटी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आपके कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कप्स एज द आउटकम। एक्वेरियस एनर्जी है ये। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अभी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में उतनी क्लैरिटी नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपके माइंड में भी कुछ डाउट्स है। ये कहते हैं ना कश्मकश, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, कुछ क्लैरिटी की कमी। तो यहाँ पे आउटकम ये आया है कि क्लैरिटी का आना, ओके। आउटकम आप दोनों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको चाहिए क्या लॉन्ग टर्म में, ओके। किस किस्म का लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपको, किसको चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ओके। दैट्स व्हाट आई सी हियर। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन चल रही है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ड्रामा चल रहा है, कुछ क्लैरिटी की कमी है, वो सब हटने वाला है, वहाँ क्लैरिटी मिलेगी। व्हाट इज दिस ओवरऑल? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पूरा डेक उल्टा था, ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में, ओके। दैट्स व्हाट आई सी हियर। आपके लिए क्या एडवाइस है? इस इंसान का क्या इंटेंशन है? लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? आपको लेकिन इनका क्या इंटेंशन है? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम, 5 ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have 5 of Pentacles? Temperance, 6 of Cups. Bottom of the deck, 9 of Pentacles. ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जहां इमोशंस कंसर्न्ड है, हो सकता है इंसान काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, ओके, या फाइनेंशियली अच्छी जगह पे है, लेकिन इनकी लाइफ में हो सकता है कि ये अकेला फील करता है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक लैक वाली एनर्जी, सब होते हुए भी किसी किस्म की कमी है, ओके। तो इनका इंटेंशन अपनी लाइफ की ये कमी दूर करना है आपके साथ मिलके, ओके, बिकॉज दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स।
ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि ये फील करते हैं कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है। ओके, आप हो सकता है काफ़ी इमोशनली स्टेबल हो, तो इनको आपसे जब भी ये कनेक्ट होते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा फील होता है ऑन एन इमोशनल लेवल। ओके, सो इनका इंटेंशन क्या है कि इफ़ यू आस्क मी, ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा इनका सेल्फिश इंटेंशन है, ठीक है, कि ये अपने आप को जो ये लैक वाली फीलिंग है उससे बाहर निकालना चाहते हैं, अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई फील इनका इंटेंशन। ओके, आपके साथ एक बहुत लविंग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं विद 6 ऑफ कप्स एंड विद टेम्परेंस। काफ़ी हीलिंग आप इनको फील होती है आपके साथ, तो इसलिए आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। वरना हो सकता है कि जब ये काम में हो, अपनी लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ओके, सो आपकी क्या एडवाइस है, हाउ शुड यू डील विद दिस सिचुएशन? कैप्रिकॉन के लिए क्या एडवाइस है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से भी कुछ लोगों को शायद कुछ एंडिंग करने की ज़रूरत है, कहीं से एस्केप करने की ज़रूरत है। Why do we have 7 of swords? 4 of pentacles. What is this? Again the wheel of fortune, पता नहीं तीसरी बार आ रही है। ओवरऑल जस्टिस, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी और कनेक्शन की एंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस कनेक्शन को भी आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, उसके नीचे 5 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग हो सकता है कि किसी अजीब सी सिचुएशन में हो, या कोई विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई एंडिंग के थ्रू गुजर रहे हो। ओके, किसी लॉन्ग टर्म एंडिंग, आपको भी कहीं से निकलने की ज़रूरत है। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके लिए भी फुलफिलिंग नहीं है। आप यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है। ओके, आपके पास स्टेबिलिटी है एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने ये ऐसा है कि ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है कुछ, आप खुश नहीं हो कहीं पे आपने, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे यहाँ से निकलने की, लेकिन जस्टिस के लिए आपको कहीं से तो एस्केप करना है। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज लाने की ज़रूरत है। ओके, कि आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो जो कंप्लीटली आपसे अलाइंड नहीं है। ओके, सो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। दैट्स द एडवाइस, ठीक है। लिब्रा एनर्जी आई है, सैजिटेरियस। आप किसी चीज़ में इसलिए रह रहे हो क्योंकि वहाँ कुछ बेसिक स्टेबिलिटी है आपके पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पर आप भी वहाँ पे खुश नहीं हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए इट कुड मीन समथिंग, एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई जॉब भी हो सकती है कि आपको किसी और जॉब से निकलना है जो कंप्लीटली आपको ऑफर वो नहीं ऑफर कर रहा जो आप डिजर्व करते हो। ऑलराइट कैप्रिकॉन, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।